हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं अपने इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही अच्छी टॉपिक, जहां से आपका 2 मार्क कंप्लीट होगा। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में, क्लास 11th और 12th में। ठीक है, रिमूव टू क्वेश्चन में बोला जा सकता है या यूज सो दैट का प्रयोग करिए। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, या तो आपको रिमूव टू करने को मिलेगा या आपको सो दैट करने का, यूज करने का मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही आसान है, मात्र 5 से 10 मिनट में आप इसका पूरा समझ जाएंगे क्या करना है। आपको याद रखना है, एक रूल है, अगर टेंस हमें प्रेजेंट में दिया है तो आपको कैन नॉट का यूज करना है या कांट का यूज करना है। ठीक है, कांट का यूज करेंगे या कैन नॉट, इसका फुल ऐसे लिखा जाता है कैन नॉट। अगर टेंस पास्ट में दिया है तो कुड नॉट या कुडंट का प्रयोग करते हैं, तो कुडंट की जगह हम कुड नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, आपको भी पता है। चलिए बनाइएगा। एग्जाम्पल में करना क्या है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन में लिखा है द ओल्ड मैन वाज टू वीक टू रन फास्ट। तो आपको याद रखना है, जहां पर ये टू लिखा है उसकी जगह तो लिखना है हमें सो, और जहां पर ये टू लिखा है उसकी जगह दो दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, द ओल्ड, जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे, द ओल्ड मैन वाज। ठीक है, जैसा लिखा था हमने पूरा लिख दिया, द ओल्ड मैन वाज। इस टू की जगह हम सो लिखेंगे, और इसका वीक लिखा है वीक लिख देंगे, और इसकी जगह दैट लिख देंगे। ठीक है, इतना तो काम हमें करना ही है। ठीक है, द ओल्ड मैन वाज सो वीक दैट। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या दिया है। ठीक है, उसी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर आएगा। जैसे यहाँ पर मोहन होता तो ही आ जाता, सीता होता तो सी आता, द ओल्ड मैन है तो क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो है तो मेल, तो हमारा क्या आ जाएगा, ही। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही, तो दैट ही। अब ही के बाद आपको याद रखना है, ये टेंस किस में है, पास्ट में, पास्ट में। ठीक है, वाज वेयर किस में आएगा, पास्ट में। तो अगर पास्ट में टेंस है तो कुडंट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ही के बाद कुड नॉट, कुड नॉट। अब बकाया जो बचा है उसको लिख देंगे रन फास्ट, रन फास्ट। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल को बनाएंगे, ही इज टू स्मॉल टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो आपको क्या करना है, इस वाले टू की जगह सो यूज करना है, इस वाले की जगह दैट। तो हम क्या लिखेंगे, ही लिखा है ही लिख देंगे, ही इज, इस टू की जगह सो, फिर स्मॉल स्मॉल, फिर यहाँ पर टू की जगह दैट। ठीक है, तो ही इज सो स्मॉल दैट। अब दैट के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट आना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो सब्जेक्ट लिखा क्या है, ही लिखा है तो ही आ जाएगा। ठीक है, अगर सी लिखा होता तो सी आ जाता, सीता लिखा होता तो सी आता, मोहन लिखा होता तो ही आता, यानी कि इसका लिखना है। तो यहाँ सब्जेक्टिव केस ही हो गया। ही के बाद आपको चेक करना है क्या है, प्रेजेंट में है पास्ट में, तो प्रेजेंट टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस में हमें मिलेगा सेंटेंस, तो हमें कांट या कैन नॉट का प्रयोग करना है, तो इसके बाद कैन नॉट लगा देंगे। ठीक है, कैन नॉट। अब बचा कुचा क्या है, जो भी है वो लिख देंगे, डिफेंड हिमसेल्फ, डिफेंड हिमसेल्फ। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आंसर, बहुत ही आसान तरीके से बनाया। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए इसको, सी इज टू प्राउड टू बैग। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा है, सी लिखा है सी लिख देंगे, सी लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सी इज, इस टू वाले की जगह हमें किसका यूज करना है, सो का। फिर प्राउड लिखा है तो प्राउड लिख देंगे, फिर हमें इस वाले टू की जगह दैट कर देना है। ठीक है, अब दैट के बाद हमें सब्जेक्टिव केस लाना है, जो आपका सब्जेक्ट होगा। तो सी है तो सी लिख देंगे यहाँ पर, सी। अब सी के बाद चेक करना है टेंस किस में है, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और पास्ट में है तो कुड नॉट। तो इज लगा है तो क्या होगा, ये हमारा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट, कैन नॉट, और जो बचा है लास्ट में वो लिख देंगे बैग। ठीक है, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरीके से बनाना है। तो ये 3 एग्जाम्पल कर लिए आपने। अब कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे चौथा एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा है ही इज टू वीक टू रन। ठीक, तो हमने लिखा, ही लिखा था ही लिख देंगे, इज है तो इज लिखेंगे, इस टू की जगह सो लगाएंगे, ही इज सो, फिर वीक लिखा था वीक लिख देंगे, और इस वाले टू की जगह दैट लगा देंगे। तो ही इज सो वीक दैट। दैट के बाद हमें करना क्या है, सब्जेक्ट लाना है, एक सब्जेक्ट। तो ही के लिए सब्जेक्ट क्या रहेगा, ही रहेगा, और प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और पास्ट में है तो कुड नॉट। तो इज जो है वो किस में है, प्रेजेंट में है, तो क्या लगाएंगे,
कैन नॉट, और टू के बाद क्या बचा है, रन, तो ये रन लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आपको याद रखना है, बस इतना याद रख लेना, अगर टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का यूज करना है, और पास्ट में है तो कुड नॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे सी इज पुअर, सी इज टू पुअर टू पे द फीस। तो हमने देखा सी लिखा है, सी लिखेंगे, इज लिखा है इज, इस टू की जगह क्या आएगा, सो, फिर पुअर लिखा है, पुअर लिख देंगे, इस टू की जगह क्या आ जाएगा, दैट। ठीक है, सी इज सो पुअर दैट। अब दैट के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लाना है, तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट है तो सी यहाँ पर आ जाएगा, सी। अब टेंस किस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में, प्रेजेंट में। अगर प्रेजेंट में है तो क्या आता है, कैन नॉट, तो कैन नॉट लगा देंगे। कैन नॉट के बाद हमें क्या करना है, जो बचा होता है टू के बाद वो लिख देते हैं, पे द फीस, पे द फीस। ठीक है, इस प्रकार ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए कुछ एग्जाम्पल और हैं जिससे कि आपके पूरे एग्जाम्पल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए छठवां एग्जाम्पल देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा है द कार वाज टू हैवी फॉर देम टू लिफ्ट इट। द कार वाज टू हैवी फॉर देम टू लिफ्ट इट। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखा है, द कार लिखेंगे, फिर वाज लिखा है, वाज लिखेंगे, इस टू की जगह क्या लिखेंगे, सो, हैवी लिखेंगे, HEAVY हैवी, फिर इसके बाद हैवी। ठीक है, अब यहाँ पर टू लिखा था और यहाँ पर फोर देम है, इसको छोड़ देना है थोड़ा समय के लिए। ठीक, फिर यहाँ पर टू लिखा था तो हैवी दैट कर देंगे, हैवी दैट। अब याद रखना है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले आपको, फोर देम या फोर हिम, फोर हर, फोर देम, फोर अस, फोर यू, फोर मी, तो आपको करना क्या है, फोर हिम मिलेगा तो आपको ही लिख देना है, फोर हर मिलेगा तो सी लिख देना है, फोर देम मिलेगा तो दे लिख देना है, फोर अस मिलेगा तो वी लिख देना है, फोर यू लिखेगा तो यू लिखना है, फोर मी लिखेगा तो आई लिखना है। तो क्वेश्चन में क्या है हमारा, फोर देम के लिए हमने किसका यूज़ किया है, दे का। तो यहाँ पर क्या लाएंगे, सब्जेक्ट हमारा आएगा दे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने सब्जेक्ट लिखा था, यहाँ पर दे, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर ये वाला हमारा फोर देम का दे बन जाएगा। ठीक, अब दे के बाद क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कैन नॉट आएगा कि कुड नॉट। तो चेक करो क्वेश्चन में हमारा ये टेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में। तो बाज लगा है, ये हमारा टेंस किस में है, पास्ट में। तो पास्ट में होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड नॉट का। तो कुड नॉट लिखेंगे, कुड नॉट। फिर हमारा जो बचेगा टू के बाद वो लिख देते हैं, लिफ्ट इट, तो लिफ्ट इट कर देंगे, लिफ्ट इट। ठीक, तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। इनका याद रख लेना, ये सारे जो सब्जेक्ट के केस हैं इनमें आ सकता है कोई ना कोई, तो फोर देम आएगा तो दे लगा दिया हमने, या इनमें से कोई से भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है सभी के सभी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, कुछ एक दो एग्जाम्पल और बच जाते हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, इट इज टू डार्क टू वॉक ऑन द रोड। इट इज टू डार्क दैट ऑन कैन, यहाँ पर क्या होगा, टू ऑन वॉक ऑन द रोड। तो यहाँ पर शुरुआत है इट से, तो इट लिखेंगे, इट इज, इस टू की जगह क्या लिखेंगे, सो, डार्क लिख देंगे, इस टू की जगह दैट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर दैट लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, हमें सब्जेक्ट लाना है, दैट के बाद सब्जेक्ट लाना है। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, कोई किसी सब्जेक्ट का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना, या कोई निर्जीव चीज़ होगी, हमेशा याद रखना है, जैसे ऑन द रोड या इस तरफ कोई निर्जीव चीज़ होगी, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वन का प्रयोग करना है, वन कैन नॉट, तो वन हो गया। अब इज में है तो कैन नॉट आएगा, क्योंकि हमारा प्रेजेंट में है, कैन नॉट, वन कैन नॉट। ठीक है, अब बचा क्या है, वॉक ऑन द रोड, वॉक ऑन द रोड। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, सब्जेक्ट अगर हमारा निर्जीव है तो वहां पर वन का प्रयोग करना है सब्जेक्टिव केस के लिए। द पीपल वर टू लेजी टू फिनिश्ड वर्क इन टाइम। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, ये हमारा लास्ट टाइप है। अगर आपको कहीं भी जो है एग्जाम्पल में लेजी जो लिखा है, यानी कि एडजेक्टिव मिल जाए, एडजेक्टिव मिल जाएगा, तो आपको करना क्या है, दो रूल देख लीजिए। अगर आपको एडजेक्टिव मिलता है क्वेश्चन में, जैसे लेजी हो गया, लाइक हो गया, प्राउड हो गया, क्रूल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, इस तरीके के अगर हमें एडजेक्टिव मिलते हैं, तो याद रखना है, जहाँ पर प्रेजेंट टेंस होगा तो वहाँ पर विल नॉट का प्रयोग करना है। जहाँ पर हम अभी कैन नॉट का प्रयोग कर रहे थे उसका नहीं करना है। ठीक है, विल नॉट का यूज़ करेंगे,
और पास्ट में हम कुड नॉट का प्रयोग कर रहे थे तो उसका नहीं करना है, अब इसे वुड नॉट करेंगे। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। द पीपल वर टू लेजी टू फिनिश्ड वर्क इन टाइम। तो हमने द की जगह द पीपल लिखा। ठीक, द पीपल। अब द पीपल वर लिखेंगे, वर, इस टू की जगह सो लिख देंगे, फिर यहाँ पर लेजी और फिर टू की जगह दैट। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आता है तो यहाँ पर देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, द प्यूपिल। अब द प्यूपिल का मतलब है ये हमारा बहुवचन का करता है, द प्यूपिल बहुवचन का करता है, तो इसमें हम सब्जेक्ट केस लाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लाएंगे तो थोड़ी कठिनाई होगी। आपको याद रखना है कभी भी इस जगह पर अगर बहुवचन वाला सब्जेक्ट दिया गया है तो यहाँ पर हमेशा दे आएगा, हमेशा दे आएगा। बहुवचन कर्ता में हमेशा यहाँ पर क्या लगेगा, दे लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था हमारा, पास्ट का था, तो हमारा इसके साथ वुड नॉट आ जाएगा। वुड नॉट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर लेजी लगा है, वैसे तो कुड नॉट आना चाहिए था, लेकिन लेजी एडजेक्टिव लगा है तो इसकी जगह पे वुड नॉट आ जाएगा। फिर हमारा जो बचा है वो लिख देंगे फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्क और इन टाइम, इन टाइम। ठीक है, तो ये हमारा इस का रूल सारा कंप्लीट होता है। इसी तरीके का एग्जाम में कुछ क्वेश्चन मिलेगा, आप इन सभी क्वेश्चनों को बार बार लगा लीजिएगा। ठीक है, इन 8 क्वेश्चनों को, क्योंकि 8 टाइप में से आपका कोई ना कोई टाइप एग्जाम में आने वाला है। तो इसी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने जो फ्रेंड हैं फ्रेंड ग्रुप में उनमें भी शेयर करिएगा, उनको भी पता चले कितना आसान होता है रिमूव टू और यूज़ सो दैट का करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।